लियारी के इलाके को जिस तरह उन्होंने दिखाया, तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल सही उन्होंने पोर्ट्रेट किया है? कराची में लियारी में भी जो है वो लाल ईंटों के घर नहीं होते हैं। क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका? पहला रिएक्शन तो मेरा ये था कि शायद बॉलीवुड के पास जो है वो अब आइडियाज खत्म हो गए। लियारी जैसा इलाका, छोटा सा इलाका, वहाँ का एक लोकल डॉन जो है वो अब बॉलीवुड की फिल्मों की जान बन गया है। कितना लग रहा है कि करीब तरीन है ये उन किरदारों? देखिए, मुझे संजू बाबा जो है ना वो चौधरी असलम के किरदार में तो बहुत जबरदस्त लगा। रहमान के हवाले से भी अक्षय खन्ना जो है वो ये किरदार अदा कर रहे हैं। देखते हैं कि कितना वो उसे निभा पाते हैं। फिल्म का ट्रेलर तो बिल्कुल ऐसा है कि एक एक्शनफुल फिल्म नजर आ रही है। कराची में बस उन दिनों यही कुछ हो रहा था जो आदित्य धार साहब दिखा रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें नहीं करेंगे तो उन्हें बॉलीवुड कौन करेगा। पाकिस्तान से इंडिया जो है ना वो सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल लियारी से मुताल्लिक जो मवाद मौजूद है उसको लेकर अगर उन्होंने फिल्म बना दी है तो मैं समझता हूँ कि फिर हिमाकत ही होगी। अगर हकीकत में हम इसके ऊपर बात करें तो उस किरदार के नसीब में सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो नाकामियां नजर आती हैं। इलियास काश्मीरी भी उसी का नाम था, तो फला भी उसका नाम था। तो ऐसा मलगूबा बना दिया है कि देखने वालों को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि समझ में नहीं आएगी कि ये फिल्म है क्या। देखिए, लोग तो इस ट्रेलर के बाद जो है वो रणवीर के लिए यही मैसेजेस दे रहे हैं कि आओ हम आपको जो है यहाँ पे जो है वो फुटबॉल खिलाएगा। अगर इंडिया या दत्तिया धार जो है वो ये बेवकूफ़ी करता है तो इससे पाकिस्तान का केस मजबूत हो जाएगा जनाब। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुची। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। एक अनकरीब रिलीज होने वाली इंडियन फिल्म धुरंधर, जिसने बहुत हलचल मचाई हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए। इस फिल्म के हवाले से ये दावा भी सामने आ रहा है कि ये एक रियल इंसिडेंट पर मबनी है। इसके हवाले से जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है उसमें कराची के इलाके लियारी और उससे मुंसलिक कुछ किरदार है जिनमें रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम नुमाया है। तो मैंने सोचा कि यार इस पर किसी ऐसे शख्स को पकड़ा जाए और उससे बात की जाए जिसको इस पर काफी उबूर हासिल हो। तो आज हमारी अलग टीवी की इस वीडियो में हमारे साथ शामिल होंगे फहीम सिद्दीकी, जिन्हें आप जियो टीवी के प्रोग्राम एफआईआर के हवाले से बखूबी जानते होंगे, जो कराची शहर को बखूबी जानते हैं, जो लियारी को बखूबी जानते हैं। अपने कैरियर के आगाज से कराची शहर में इस तरह की स्टोरीज को वो कवर करते रहे। तो सबसे पहले देखते हैं इस फिल्म के प्रोमो की कुछ झलकियां और फिर फौरन बात करते हैं फहीम सिद्दीकी से। अस्सलाम वालेकुम फहीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी कैसे हैं। फहीम भाई, इतने अरसे बाद आपसे आमना सामना हो रहा है। कितने अरसे पहले हमने काम शुरू किया था साथ। जी बिल्कुल शुजा, मुझे याद है। और 2002 में हम जियो में एक साथ थे। उसके बाद 2005 में जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था जियो एफआईआर, तो मुझे याद है कि इब्तिदाई काम जो है वो आपके हाथों का हुआ था। काफी अरसे बाद यस, हमारी बात हो रही है और बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। फेस टू फेस हो रही है, लेकिन शायद हम एक दूसरे के सामने होते तो कुछ और मजा आता। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या कुछ हो रहा है आजकल? क्या होना है यार, बस धुरंधर देख रहे हैं, उसका ट्रेलर आप? देख रहे हैं। बस अपना यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ बहुत अच्छा सुकून के साथ। भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी धुरंधर के ऊपर और मैं भी ये इसके ऊपर एक वीडियो करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि फहीम से बेहतर आदमी कौन हो सकते हैं जिनके जिससे हम इस पर बहुत बात शुक्रिया, करें। तो जब आपने बहुत फर्स्ट टाइम शुक्रिया। इसका प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, तो कैसा लगा आपको? क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका? पहला रिएक्शन तो मेरा ये था कि शायद बॉलीवुड के पास जो है वो अब आइडियाज खत्म हो गए हैं। जो वो जो है अब कराची, पाकिस्तान, और पाकिस्तान का भी कराची, कराची का भी एक लियारी जैसा इलाका, छोटा सा इलाका, वहाँ का एक लोकल डॉन जो है वो अब बॉलीवुड की फिल्मों की जान बन गया है। ये ठीक है कि रहमान डकैत का एक बड़ा नाम जरूर था कराची शहर में, और लियारी में होते हुए भी जो है वो कराची में जो है बहुत पॉपुलर था, और कराची से बाहर भी। लेकिन बॉलीवुड तक पहुंच जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, आपने क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से काफी काम किया और रिपोर्टिंग करते रहे इन इलाकों की, और इन तमाम किरदारों को करीब से भी देखा होगा। तो कितना लग रहा है कि करीब तरीन है ये उन किरदारों से जो इन्होंने क्रिएट किए हैं? हाँ, देखिए, मुझे संजू बाबा जो है ना वो चौधरी असलम के किरदार में तो बहुत जबरदस्त लगे। वो अच्छा। बहुत करीब है, बहुत करीब है। रहमान के हवाले से भी अक्षय खन्ना जो है वो ये किरदार अदा कर रहे हैं। देखते हैं कि हम्म। कितना वो उसे निभा पाते हैं।
और कहीं कहीं सिमिलरिटी नजर भी आ रही है अगर मैं उस मेकअप के हवाले से देखूं। लेकिन अब बात यही है कि जब फिल्म सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या रहमान को उसी तरह से फिल्माया भी जा सका या नहीं जा सका, उसके किरदार से इंसाफ हो सका या नहीं हो सका। ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रहमान जो है वो लियारी का एक डॉन ही नहीं था खाली, एक लियारी का एक गैंगस्टर ही नहीं था खाली, बल्कि वो अगर लियारी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वो लियारी वालों के लिए रॉबिन हुड था। और वो उसे रहमान डकैत कहना आज भी पसंद नहीं करते। बेशक उसको पुलिस मुकाबले में मरे हुए जो है वो अब बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है, कोई 16 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 2009 में सॉरी ये हुआ था, मैं आपको बता दूं। तो उसके बावजूद वो ये चाहते हैं कि रहमान डकैत को जो है वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच के नाम से याद किया जाए, उसके नाम से आज भी पुकारा जाए। तो अब देखना ये है कि फिल्म में जो है वो कितना इंसाफ कर पाते हैं। आदित्य धर साहब जो इस फिल्म के स्क्रीन राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ वो खुद ही हैं। और अगर मैं आपसे उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करूं तो आदित्य धर साहब वो हैं जिन्होंने जो है इससे पहले 2 फिल्में बनाई हैं, दोनों फिल्में लिखी उन्होंने। और एक फिल्म थी जो उड़ी वाकये के बाद इन्होंने बनाई, जो 2016 में हुआ था। और उसका बिल्कुल। 2019 में वो फिल्म जो है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जो है वो रिलीज हुई थी, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर काफी गंद उछाला गया था। और उसके बाद जो दूसरी फिल्म थी उनकी जो वो कश्मीर के लेके उन्होंने बनाई थी आर्टिकल 370, वो भी जो है वो काफी हद तक जो है ऐसी ही फिल्म थी। तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो तीसरी फिल्म जो बनाने जा रहे हैं तो तीसरी फिल्म में तो सारे काम वो खुद ही कर रहे हैं। अब डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, स्क्रीन राइटर भी वो खुद ही है। फिल्म कैसी होती है? फिल्म का ट्रेलर तो बिल्कुल ऐसा है कि एक एक्शन फुल फिल्म नजर आ रही है ये। और ये एक्शन अगर उन्होंने कराची में फिल्माया और कराची को दिखाने की कोशिश की है तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे। ऐसा लगता है कि जैसे इस फिल्म को देख के तो जैसे कराची में बस उन दिनों यही कुछ हो रहा था जो आदित्य धार साहब दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जब कराची की बात हुई तो आप कराची में रहते हैं, हमने भी कराची में काफी टाइम गुजारा है, हम पैदा भी वहीं हुए। तो कराची में जो ये लियारी के इलाके को जिस तरह उन्होंने दिखाया, तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल सही उन्होंने पोर्ट्रेट किया है जो अब तक नजर आ रहा है? देखिए उन्होंने कराची को अभी ट्रेलर में क्या दिखाया, उन्होंने कराची का जो एक लियारी का जो एक मखसूस एक मोनूमेंट है जो लियारी गेट, वो उन्होंने उसमें दिखाया है। थोड़ा बहुत जो उन्होंने जो मैंने उसके बाद आने वाली जो म्यूजिकल रिलीजेस हैं उनमें मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि किस तरह का उन्होंने लियारी को दिखाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए लाल ईंटें जो है ना वो लाहौर में तो इस्तेमाल होती हैं शुजा हाँ, साहब, कराची में बिल्कुल। नहीं होती। हाँ, ठीक है ना? तो कराची में लियारी में भी जो है वो लाल ईंटों के घर नहीं होते। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आदित्य धार साहब को जो ख्याल करना चाहिए था कि भाई अगर हाँ, फिल्म बना रहे हो तो थोड़ा सा लियारी का जो पस मंजर है वो तो लियारी जैसा बनाने की कोशिश करते। ठीक है, बिल्कुल। लियारी जो है वो एक कच्ची पक्की बस्ती जरूर है, और वहाँ पे अक्सर घरों की छतें जो हैं वो इसी तरह एक दूसरे से मिली हुई जरूर होती हैं जैसे मैंने उनकी म्यूजिकल रिलीज में देखी हैं। लेकिन यार वहाँ लाल ईंटों के घर नहीं होते। हाँ, और मैंने सुना भी है कि इसके लिए काफी बड़ा सेट लगाया गया, थाईलैंड में जाके वहाँ शूट हुई है इसकी, और लियारी का जी सेट बिल्कुल। सारा वहाँ लगाया गया। अब ये बात कितनी सच है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सुनने में ही आ रही है। और चंडीगढ़ जी में भी इसका बिल्कुल। कुछ हिस्सा जो है भारत के एक इलाका है, वहाँ शूट किया गया है। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल सही है, बस उन्होंने गेट बना लिया है लियारी का, बाकी हिस्सा जो है वो लाल ईंटों वाले शहर में शूट कर दिया है। कुछ ऐसा ही किया गया है। और देखिए अगर ऐसी चीजें नहीं करेंगे तो उन्हें बॉलीवुड कौन करेगा। बिल्कुल। अच्छा, फिल्म का असल मकसद यही है कि आप एक ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब जो ना सबको दिखाते हैं, लेकिन वो ख्वाब कितना सच है, ये जब आप रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स को उठाते हैं और स्टोरी उठाते हैं तो उसमें वो रियलिटी नजर आना जरूरी भी होता है मेरे ख्याल से। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके इस शो में भी कि पाकिस्तान से इंडिया जो है ना वो सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है। जंग के मैदान में तो वो ऐसे ही घुटने टेक देते हैं, हम्म। राफेल गिरते हैं उनके, और वो यहाँ से जंग के मैदान से लेकर दुबई के एयर शो तक गिर रहे हैं अभी तक उनके तैयारे। तो हम्म। जो ये फिल्में होती हैं ना उनमें ही नजर आता है कि जी इंडिया जो है उसने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दे दी। भाई अच्छा, जी ये एक जंग का मैदान ये बात नहीं है। बिल्कुल सही है कि जब हम देखते हैं कि वो ठीक है, वो टेक्निकली फिल्म में बहुत आगे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अगर वो इसी मीडियम को सही तौर पे यूटिलाइज करें तो शायद कुछ बेहतरी के लिए भी काम किया जा सकता है। देखिए हो सकता है, और ऐसे कुछ काम मुझे नजर भी आते हैं, वहां पे हुए भी हैं।
मुझे वो फिल्म का सही नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो शाहिद कपूर को लेके उन्होंने जो ये कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाई थी, वो हम्म। बहुत रियलिटी के करीब थी। उसमें हम्म। उन्होंने वहां पर इंडियन फौज के मजालिम भी दिखा दिए थे। वो रियलिटी के बिल्कुल। बहुत करीब थी, इससे इनकार नहीं। तो अच्छा काम था वो, उससे इनकार नहीं है। हम्म। लेकिन जब आप ये लियारी को मौजू बनाकर और आप फिर पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी अगर दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो है वो गैंग वॉर दिखाना चाहते हैं, तो भाई हम्म। ये कहाँ नहीं होता। इसमें क्या लगता है कि जैसे चौधरी असलम, एसपी चौधरी असलम को दिखाया है, तो उनका कोई पॉजिटिव रोल भी दिखाएंगे या उनको भी विलन ही बना देंगे? मेरा ख्याल है कि वो चौधरी असलम को वो वही रखेंगे कि जनाब एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टाइप का उनका एक रोल जो है वो बनाने हम्म। की कोशिश की गई है उस फिल्म में। अब कितना वो चौधरी असलम की जो लाइफ है उससे आगा हैं, ये मुझे हम्म। अंदाजा नहीं है। चौधरी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में भी एक फिल्म बनी थी और हमारे ही हम्म। दोस्तों ने बनाई थी, और हमारे हम्म। ही दोस्त पुलिस एहलकारों ने उसमें काम भी किया था। इवन जो हम्म। जिसने चौधरी का रोल किया वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तारिक असलम। लेकिन अच्छा। उसके बावजूद जो है मैं ये कहूंगा कि जो रियलिटी है वो रियलिटी उस फिल्म में भी किसी हद तक नहीं थी जो हम्म। चौधरी के ऊपर पाकिस्तान में बनी। तो कितना चौधरी का किरदार जो है वो रियल होने से करीब होता है, हकीकत से करीब होता है, तो फिल्म देखकर पता चलेगा। रहमान के हाँ। हवाले से भी मैं ये कहूँगा, रहमान पे तो कभी कोई फिल्म नहीं बनी। अगर हम्म। उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल लियारी से मुतालिक जो मवाद मौजूद है उसको लेकर अगर उन्होंने फिल्म बना दी है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हिमाकत ही होगी। तो मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि ये जो है, जो हम देख रहे हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं जिन्होंने बड़ा रहमान डकैत पे भी कर दिया, अरशद केटू पे भी प्रोग्राम कर दिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मवाद वहीं से उठाया गया होगा या कुछ और भी उनका रिसर्च का क्या लगता है कि होगा? देखिए देखिए, बॉलीवुड जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वहां हम्म। पर तो रिसर्च होनी चाहिए और बेपनाह रिसर्च होनी चाहिए मेरे ख्याल में। हम्म। और रहमान से मुतालिक अगर तो उन्होंने सिर्फ सतही को रिसर्च की तो फिल्म जो है वो पिट सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल लियारी से मुतालिक जो मवाद मौजूद है उसको लेकर अगर उन्होंने फिल्म बना दी है, तो मैं समझता हूँ कि फिर हिमाकत ही होगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे जो इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े इस वक्त यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी जो हैं, हम्म। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर जो है जो कमेंट्स किए हैं वो बेसिकली जो है वो अदतिया धार के खिलाफ ही किए हैं उन्होंने। और उन्होंने बिल्कुल। बॉलीवुड की उस सोच के खिलाफ किए हैं जो हर वक्त जो है वो इसी तरह का काम करने की कोशिश करती है जिससे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई आप कीचड़ उछाल सकें, या आप इसके साथ साथ जो है वो आप एक्शन दिखाने की या उसमें जो है आप वायलेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम्म। इसके ऊपर तो खुद उनके यहाँ भी इसके ऊपर आवाज उठ रही है। कि इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म है, ये किसी, ये लियारी गैंग वॉर को दिखाएंगे या जो है चौधरी असलम और जो रहमान डकैत है उनके जो टकराव है उसको दिखाएंगे, या फिर इसमें कोई स्पाई मिशन होगा और वो आएगा और जो है कराची में आके सब कुछ फतह कर लेगा, जैसा कि अभी कुछ अर्से पहले हमने उनके टीवी चैनल पे देखा भी कि वो आ रहे थे, वो सब कुछ फतह कर रहे थे और दुनिया भर में उन्होंने वाह वाह मचा दी, और उनके लोग जो है वो बस ये समझ रहे थे कि बस अब पाकिस्तान तो फतह हो गया। जी, जिस तरह से उन्होंने जो है वो लाहौर में पोर्ट भी जो है वो दरियाफ्त कर लिया था, बिल्कुल हाँ। इसी तरह का कुछ काम ना हो जाए, मुझे इस फिल्म में भी डर है। और हम्म। देखें, जो अभी तक जो फिल्म की कहानी ट्रेलर से समझ में आ रही है वो तो यही है कि जनाब कोई रॉ का जो एजेंट है वो हम्म। आएगा और वो लियारी गैंग वॉर के लोगों के दरमियान जो है वो अपनी जगह बनाएगा, और फिर वो यहाँ रहते हुए इफ्तिखार के नाम से वो यहाँ रहते हुए जो है वो हम्म। अपने काम करेगा जो वो कर जिसको जो से टास्क मिले होंगे। अब लियारी गैंग वॉर का अगर कोई किरदार ऐसा हो जिसे मैं ना जानता हूं तो फिर बड़ी अजीब सी बात होगी। अब इफ्तिखार कौन है, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। चलें जी, इफ्तिखार साहब आके जो है वो यहाँ पे क्या फतह करेंगे। अच्छा, जहाँ कराची जो इफ्तिखार है, इफ्तिखार की आप बात कर रहे हैं, तो एक और करेक्टर उन्होंने दिखाया है जो मेजर इकबाल के नाम से उन्हें बताया है, और मेंबर पे बैठ के बातें कर रहा है, ये एक करेक्टर उन्होंने दिखाया है, उसके बारे में क्या कहते देखिए, ये वही फिक्शन जब आप लिखते हैं ना, तो फिक्शन लिखते हुए आप जो है वो फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिक्शन लिखते हुए अगर आप जो है वो गैर जानिबदार ना हो तो फिर वो हैं? ऐसे ही किरदार तख्लीक होते हैं जैसा उन्होंने बिल्कुल। मेजर इकबाल तख्लीक किया है। और मैं तो पिछले दिनों जो है जब वो देख रहा था कुछ इंडियन मीडिया को, तो मुझे ये भी वो पता चला उसी इंडियन मीडिया से कि जी मेजर इकबाल तो एक साबिक अलकायदा टेररिस्ट का भी नाम है था, और वो जो है वो
इलियास काश्मीरी भी उसी का नाम था, तो फला भी उसका नाम था। तो ऐसा मलगूबा बना दिया है कि देखने वालों को बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि समझ में ही नहीं आएगी कि ये फिल्म है क्या। लेकिन जाहिर है बॉलीवुड है और पाकिस्तान हम्म। दुश्मनी में फिल्म बना रहा है, तो फिर फिल्म तो ऐसी ही होगी जैसी कुछ अरसे पहले डी आई थी, तो मैं डी को देख कर जो चौंक गया था कि यार ये क्या फिल्म बनाई है, ये बॉलीवुड का काम है। तो हम्म। कम से कम थोड़ी बहुत रिसर्च तो करो यार। इस फिल्म में एक चीज जो है ना, मुझे वो है डाउट है कि, और वो अगर हुई फिल्म में तो मुझे उसके ऊपर कोई हैरत नहीं होगी चाहिए। और वो ये है कि पिछले दिनों कुछ अरसे से मैं एक क्लिप जो है वो बड़ा मैं वायरल देख रहा हूँ इंडियन मीडिया में खास तौर पर, और वो अच्छा। है दाऊद इब्राहिम से मुतालिक कि अच्छा। जनाब, कि दाऊद इब्राहिम के भाई को रहमान डकैत ने कराची में कत्ल कर दिया था। इससे अच्छा। बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ कि लूज बॉल हो नहीं सकती। बेसिकली एक तो इंडिया की हमेशा से कोशिश होती है कि वो ये साबित कर दे किसी तरह से कि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड डॉन जो बॉम्बे बम धमाकों का भी मुलजिम है दाऊद इब्राहिम, वो कराची में है। हम्म। वो तो ये साबित तो नहीं कर सका। अब वो नए अंदाज से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दाऊद इब्राहिम जो है और उसका जो है रहमान डकैत से एक तनाजा रहा है, और उस तनाजे में जो रहमान डकैत ने हम्म। दाऊद इब्राहिम के भाई को कत्ल कर दिया। ये वाली तो सिचुएशन है हम्म। कि यार ये साबित करने के लिए तुम्हें जो एक फिल्म बनानी पड़ गई है, और ये अगर हम्म। फिल्म में हुआ तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा इसके ऊपर। अच्छा, एक कैरेक्टर जो सुनने में आ रहा है कि अजीत देवाल का किरदार अदा करें, जो कि नेशनल एडवाइजर है, तो इसके हवाले से कुछ जानते हैं कि क्या उनका क्या रोल रहा था उस एरा में? देखिए देखिए, अजय का जो है किरदार जो है वो डेफिनेटली एक ऐसा किरदार है जो वहाँ पे कौमी सलामती के वो मुशीर भी रहे, और फिर शायद मेरा ख्याल है कि जो रॉ में भी उनका एक बड़ा वो रहा, ओहदा रहा। तो उनका किरदार जाहिर है रॉ के हवाले से है, और रॉ की कोशिशें हमेशा से यही रही हैं कि वो पाकिस्तान को जो है वो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। तो इस फिल्म में वही किरदार एक तरह से फिल्माने की कोशिश की गई है। ये हम्म। किरदार जो है वो, अगर हकीकत में हम इसके ऊपर बात करें तो उस किरदार के नसीब में सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो नाकामियां नजर आती हैं। लेकिन जब इस किरदार को आप बॉलीवुड की किसी फिल्म में देखेंगे तो वो आपको नजर आएगा कह रहे वाह भाई क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। तो यही होने हाँ, जा रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर पे जो मूवी बन रही थी, वो उन्हें लगा कि हिट नहीं होगी, तो उन्होंने उससे पहले एक और छुल्ली छोड़ दी कि यार ये देखें आप। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये फिल्म जो है मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा असर डालेगी। हाँ, इसकी अभी तक की हाइप जो है वो जो बनी है वो सिर्फ इसी हम्म। वजह से बनी है कि वो कराची के इलाके लियारी में आपका जो एक लोकल डॉन है उसको लेकर, और फिर चौधरी असलम के करेक्टर को लेकर जो है वो थोड़ी बहुत इस फिल्म की हाइप बन गई है। लेकिन मैंने यही कोशिश की अपने प्रोग्राम से भी कि इससे पहले कि वो फिल्म आए और उस फिल्म की कहानी को लोग सच समझने लगे, मैं कम से कम लियारी की जो असल कहानी है वो अपनी जुबानी जो है लोगों तक पहुंचा दूं। तो वो मैं अपने चैनल पर कर चुका हूँ काम। अक्षय खन्ना को दिखाया जिस तरह से उसमें, कि वो इसका रहमान डकैत का कैरेक्टर कर रहा है और वो गलियों में बस काटता फिर रहा है, उसके हाथ में भुगता होता है, तो क्या ऐसा सीन भी होता था कराची में? देखिए यही तो मुझे है कि अक्षय खन्ना एक तो एक रोमानवी किरदार हमेशा करने वाले एक करेक्टर, एक अदाकार, और उनको जो है आपने रहमान डकैत जैसा किरदार दे दिया है। रहमान हम्म। डकैत के हाथ में भुगता देकर जो है वो ये साबित करना चाहते हैं कि जैसे रहमान जो है वो एक कसाई था और वो वहाँ पे लियारी में जो है वो लोगों के टुकड़े करता फिरता था। और मैं समझता हूँ कि ये कहानी जो है वो, अगर उन्होंने ये किरदार बनाया है तो इस किरदार को उन्होंने किसी हद तक मिक्स कर दिया है। तो ये वाली जो बात है ना, ये रहमान फहीम के भाई, बाद की बात है। फहीम वापस आओ, वापस आओ, फिल्म की तरफ आओ भाई। मुझे डर लगता है इस तरह की बातों से बहुत ज्यादा। वो आप चूंकि तो आपने क्राइम कहा ना कि रिपोर्टर। रहमान के हाथ में बुगदा, तो बता उसी दूं। पे हंसी आ रही थी कि रहमान, मुझे तो एक जो मूवी उनकी बहुत अच्छी लगी और उसका नाम है अंदाज अपना अपना, जिसे मैं आज तक याद करता हूँ, और जो उसमें था क्राइम मास्टर, मुझे वो क्राइम मास्टर गोगो। गोगो जो है वो पसंद आता था। इस तरह के क्राइम मास्टर मुझे पसंद नहीं आते जो लोगों को मारते फिरते हैं, और जो तशद्दुद दिखा रहे हैं जिस तरह से इस फिल्म में, बिल्कुल। कितना ज्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यार लोग, ठीक है वो वेब सीरीज वगैरह उस पर तो चलता है, लेकिन नेशनल सिनेमा पे अपने फिल्म लगाएंगे, उस पर इस तरह की चीजें दिखाएंगे, किस हद तक जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही अजीब सा है बिल्कुल। वो जो खास तौर पे जो शुरू ही उन्होंने अपना ट्रेलर जो है वो उससे किया है, हम्म। वो 100,000 कट्स वाला। तो हम्म। मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि यार इतना वायलेंस दिखा के आप अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यार ये वायलेंस अगर
बाजाहिर तो उस फिल्म के जरिए ये शो किया गया ना, लेकिन आप ये देखें कि वो स्क्रीन पे जो कुछ है वो आपकी 1 अरब की जो पॉपुलेशन है उस तक पहुंच रहा है भाई। हाँ। कल कल अगर किसी बीमार जहन ने अपने घर में जो है वो किसी को 1000 कट्स दे दिए, तो उसका जिम्मेदार भी फिर आप पाकिस्तान को ठहरा दीजिएगा आदित्य धर की बजाय। तो थोड़ा सा तो यार सेंस इस्तेमाल करें, क्या कर रहे हैं आप यार ये। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्रुव राठी ने जो है बिल्कुल ठीक इनकी ऐसी तैसी की है, सही बैंड बजाया है इनका। अच्छा, एक और मजे की चीज, पीपल्स पार्टी के जलसे को बड़ा प्रोमिनेंट किया गया है और रहमान डकैत ऐसा लग रहा है कि वो ही लीडर है असल पीपल्स पार्टी का। तो इसके बारे में क्या कहते हो? पीपल्स पार्टी से रहमान के रवाबित ज़रूर रहे और वो क्लोज भी रहा पीपल्स पार्टी के। और लियारी की अगर हम बात करें तो लियारी हमेशा से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। ये वो इलाका है जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, जहाँ से बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा। तो लियारी बेसिकली वो इलाका है। और बीबी की वापसी के मौके पर जब उनके काफिले के ऊपर जो है वो खुदकुश हमला हुआ था, और एक नहीं दो हुए थे, उस दिन जो है जो शख्स उन्हें वहां से लेकर निकला था अपनी सिक्योरिटी में, वो रहमान डकैत था। काफी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है आपसे इसके बारे में, क्योंकि मुझे वाकई में इतना ज्यादा नहीं पता था। ठीक है, नाम सुनते थे, खबरों में देखते थे, चौधरी असलम को भी हम खबरों में देखते थे, लेकिन आप लोग तो यकीनन एक उनसे आपकी मुलाकात होती होगी जो मेरा उनके अच्छा दोस्त इंटरव्यूज। था चौधरी, अ, हम्म। शहीद हो गए वो भी। ये फिल्म किस एरा की लग रही है? जी, जो मुझे लग रहा था कि अगर तो वो ये कह रहा है, जो फिल्म के इब्तिदाई डायलॉग्स हैं कि 70 की दिहाई में ज़ियाउल हक ने ये जुमला कहा था और ये था, मैं उस वक्त बच्चा था, है वो 70s या हम 80s की भी बात कर लें, तो उसके बाद लग ये रहा है कि ये फिल्म जो है ये 2000 के बाद की फिल्म उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर वो जो करेक्टर है वो करेक्टर अगर जिया के दौर में यानी 80s में बच्चा था, तो अब अगर वो 25 साल का भी है तो अभी जो है वो लगता है कि वो 2000 के बाद की फिल्म जो है वो है। और मुझे ये हम्म। लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी का जलसा उन्होंने दिखा दिया, बीबी हम्म। मुल्क वापस आने का ऐलान कर चुकी थी और हम्म। फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे थे, मेरा ख्याल है कि 2007, 2008, 2009 ये वाला एरा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है इसमें। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर जो है वो दिखाया जो रणवीर कपूर कर रहा है, मोहित शर्मा कुछ उनका मेजर था या कैप्टन था, जो कि इस तरह के स्पाई मिशन करता था। लियारी के लोग तो इस ट्रेलर के बाद जो हैं वो रणवीर के लिए यही मैसेजेस दे रहे हैं कि आओ हम आपको जो है यहाँ पे जो है वो फुटबॉल खिलाएगा, और हम आप आओ यहाँ पे हम आपको साइकिल चलाना सिखाएगा। इस तरह के जो है वो, मैं तो खैर शायद वो पठान एक्सेंट पे चला गया, लेकिन वो मैंने वीडियोस देखी हैं लियारी के हम्म। बच्चों की, जो अच्छा। कुछ उन्होंने जो है कुछ बनाई है रणवीर से मुतालिक, तो वो जो उनका लहजा होता है बड़ा दिलचस्प और बड़ा मजे का होता है, मैं तो उसे बहुत इंजॉय करता हूँ। तो उसमें रणवीर को कई सारे मैसेज दिए गए, तो आओ शर्मा साहब आपको बताते हैं कि क्या होता है कराची में। तो इस तरह के मैसेजेस हैं। तो सारे फिक्शन है, फिक्शन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। एक सीन जो बोल्टन मार्केट के जलने वाला टाइप का सीन देखा है उसके अंदर, तो याद है वो ब्लास्ट हुआ था उस वक्त और उसके बाद आग बिल्कुल, लगा वो दी गई। 2009 की बात है कि हम्म। वो मेरे लिए भी वो वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल, हमें वो याद है। वाकया से पहले जो है बम ब्लास्ट हुआ और उसमें मेरा बेटा और भांजी शहीद हुए थे। तो अल्लाह ताला उसकी यकीनन मग़फ़िरत उसके फरमाए। बाद जो है वो सब कुछ हुआ था। तो फिर तो वो 2009 की बात है, यानी अंदाजा मेरा ठीक है कि ये फिल्म जो है वो 2007 के बाद की कोई फिल्म होगी है, कि वो एरा हम्म। उन्होंने दिखाने की कोशिश की है जब मुशर्रफ जा रहे थे और बीबी मुल्क वापस आती हैं, और बीबी की शहादत के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये मुझे फिर वही एरा लगता है कि जिसमें उन्होंने ये फिल्म फिल्माई है। चलें, फिर मुझे यही लगता है कि वो उनका एक मिशन पे आएगा कोई स्पाई, जेम्स बॉन्ड बन के, और वो सब कुछ जो है तो वो फतह कर लेगा और वो जो है फिर कामयाबी का जश्न मनाएंगे। इस तरह की चीज कोई लग रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर वो बहुत ही आराम से सबके बाद जो है वो वापस इंडिया भी पहुंच जाएंगे। तो बस जी कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। हम तो हमारी एजेंसीज, हमारी फौज, हमारी सब, तो हम लोग, हमारे इदारे, हम तो सब जैसे सोए पड़े थे ना। अभी फिल्म तो बैन है उधर भी इधर भी, तो अगर बैन नहीं भी होती तो इस तरह की फिल्म पे बैन हटा देना चाहिए था, देखने देना चाहिए थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर तो बैन है तो वो उसकी मजीद जो है ना लोगों में एक तजस्सुस जो है ना वो बढ़ाएगी। ऐसी फिल्में बनने से एक तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं उन ममालिक की जहाँ ऐसी फिल्में बनती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट का असल चेहरा सामने आता है, और ऐसे फिल्मसाज भी जो है ना वो एक्सपोज होते हैं।
वो अदाकार भी एक्सपोज होते हैं जो ऐसी फिल्मों में काम करते हैं। मैं समझता हूँ बैन हटा देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी सोच वाले लोग जो हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में जो है वो इंडिया या इंडिया के ऐसे फिल्मसाज जो हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बैन नहीं होना चाहिए। इस तरह की फिल्मों से लगता नहीं है कि जैसे उनका एक स्पाई आया और उसने ये सारी चीजें कर दी, तो वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, वो ये खुद ही बता रहे हैं। बिल्कुल देखें, लेकिन इस फिल्म के जरिए अगर इंडिया या दत्तियाधार जो है वो ये बेवकूफ़ी करता है तो इससे पाकिस्तान का केस मजबूत हो जाएगा जनाब। क्योंकि पाकिस्तान का तो दावा ही यही है कि जनाब इंडिया बीएलए के जरिए और अफगान तालिबान के जरिए जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। तो अगर ये बेवकूफ़ी कर दी है आदित्य दहर ने, तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे हक में बेहतर हुआ है। मेरा तो ये सिर्फ मानना ये है कि जो फिल्म मीडियम है या जो भी मीडिया है, इसको आप बेहतर टूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए और दुनिया भर को बेहतर बनाने के लिए भी। लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लोग इसको फिल्म की तरह ही देखेंगे मेरे ख्याल से तो, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो उनको अच्छे लगेंगे, कुछ उनको अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जो नफरत जो है, शायद उसको जितना कम फैलाया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मीडियम कोई सा भी हो, जो अबलाग का मीडियम होता है, जो जिससे आप मास को जो है मैसेजेस दे सकते हैं, उसके जरिए मैसेज जाना तो यही चाहिए कि मोहब्बत का मैसेज जाना चाहिए, है ना, कि मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये पैगाम है मोहब्बत ही पहुँचाना चाहिए। लेकिन कुछ सरपरे, कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत के पैगाम की बजाय नफरत का पैगाम फैलाना चाहते हैं, और इस तरह का वायलेंस, इस तरह का एक्शन फिल्मा कर वो ये समझते हैं कि इससे जो है वो सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, जबकि वो सोसाइटी की खिदमत नहीं कर रहे होते। वो इससे सोसाइटी में वायलेंस में इजाफा कर रहे होते हैं। और बिल्कुल। ये ठीक है, ये बात भी कि दुनिया भर में जो है वो 3 C जो है वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। उसमें क्रिकेट है, उसमें क्राइम है, उसमें सिनेमा है। तो सिनेमा के जो C है वो अभी इन जैसे लोगों के हाथों में है, तो इसलिए वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं। जिनके साथ एक खुदा न खास्ता कोई एक्सपीरियंस होता है, वो तो उनकी जिंदगी तो बिल्कुल अलग होती है, वो पता नहीं किस तरह से जीते हैं बिल्कुल फिर ऐसे ही, बाद में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी अपनी जिंदगी इसी की एक मिसाल है। मैंने हम्म। क्राइम को बहुत करीब से देखा भी है और खुद क्राइम का शिकार भी हुआ हूँ। हम्म। तो जाहिर है मेरे लिए जब ऐसी नफरत अंगेज बातें होती हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती यार। मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी भांजी खोई है, और बम बिल्कुल। धमाके में खोई है कराची में। आप खुद जो है तो उस पर जख्मी थे, मैं हम खुद उसमें मिलने आए जख्मी थे। हुआ, और कई महीनों तक, कई सालों तक बल्कि मैं बेड पर रहा। तो मुझे जाहिर है ऐसे लोग, ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। और इसीलिए एज ए क्राइम रिपोर्टर जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात में एक वजन लोगों को फील भी होता है, और वो हम्म। फील भी लोगों को आती है कि यार मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं दिल से बात कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं कोई क्राइम स्टोरी सुना रहा होता हूँ तो मेरा मकसद उसके जरिए लोगों को एजुकेट करना होता है कि आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, आपको उनसे बच के जीना पड़ेगा। और और क्रिमिनल्स का जो अंजाम है वो मैं जरूर बताता हूँ अपनी कहानियों में, चाहे वो बिल्कुल। अरमगान के केस हो, चाहे वो जो है रहमान का केस हो, चाहे वो अर्शद पप्पू का केस हो, चाहे वो बाबा लाडला का केस हो, कोई भी केस हो, मैं उसमें कोशिश ये जरूर करता हूँ कि अंजाम जरूर बताऊं। इस टाइम पे ये फिल्म रिलीज करने का क्या मकसद नजर आ रहा है? उसके पीछे कोई मकसद है, क्या है? देखिए, किसी हद तक जो, देखिए मेरी जाती राय है, ये गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ अरसा पहले से जो है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन्होंने उसे नेतन्याहू से भी तशबीह दी मोदी को, फिर वो उसे गुजरात का कस्साब भी कहते हैं। तो ऐसी फिल्म के जरिए जो है वो, अगर बिलावल को एक तरह से क्रिटिसाइज करने की या बिलावल को एक तरह से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो। बिलावल भुट्टो को किसी तरह से मेरा ख्याल है कि कॉर्नर करने की कोशिश ओह, अच्छा। की जा रही है इस फिल्म के जरिए। लेकिन ये इतनी शॉर्ट पिच बॉल है कि बिलावल इस पे बहुत आसानी से सिक्स मार सकते हैं मेरे ख्याल में। जितनी भी चीजें आपने बताई, मेरा दिमाग इस तरफ बिल्कुल नहीं जा सकता था। मैं तो फिल्म का प्रोमो देखा था भाई। मैंने सोचा था कि आपके साथ इस फिल्म के प्रोमो पे बात करते हैं, रहमान डकैत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे उनके बारे में, आप मिले भी होंगे किसी न किसी रिपोर्ट के हवाले से। इसी तरह चौधरी असलम साहब को हमने उसमें देखा, तो उनके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चले गए। हमने तो एक फिल्म के प्रोमो से
एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना दी पूरी। कुछ ऐसा ही है। और उम्मीद है कि और व्यूवर्स को भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा इस फिल्म के हवाले से। तो जब भी जानेंगे जब फिल्म देखेंगे, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड में जिन कैरेक्टर्स को हमने हाईलाइट किया है उसकी स्टोरीज आपको पता चली फहीम भाई के थ्रू। तो फहीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। ऑलवेज वेलकम। तो बस मैं आपके नाज़रीन से एक बात जरूर कहूंगा कि देखते रहिए अलग टीवी।